Good morning, students. So in our last lecture, हमने पिछले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, है ना. ग्राफिकली हमने कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा. बाकी नॉर्मल जो है बेटा, क्वेश्चन में आपको वैसे टर्म्स दे रखी होगी, है ना. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, इन्हीं चीज़ों में हमारा अभी तक जो न्यूमेरिकल थे सिंपल न्यूमेरिकल थे. एक्सीलरेशन कैसे निकालना है, नेगेटिव में एक्सीलरेशन आई तो उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, वो सब हमने देखा. पिछले सिंपल से न्यूमेरिकल थे, है ना. 2-3 टर्म दी होगी, उनको हम किस में डालेंगे, अपने फॉर्मूले में डालेंगे. अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन. 2-3 नाम से इसको जाना जाता है. एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना. ये एक ही टॉपिक है, सभी ये जो है एक ही टॉपिक है, बस नाम थोड़े डिफरेंट है. तो कुछ भी बोलेंगे. इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, जो इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. ठीक है. और इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन. तो बेटा एक ही है ये सारे. आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं. अगर आपको बोल दिया कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, तो वही 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी जो भी हम निकालें, वही इक्वेशन ऑफ मोशन होती है और वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती है जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये टॉपिक है, ये आज का टॉपिक है हमारा. इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इसको सिंपली किससे जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बोल सकते हैं. तो बेटा अगर आप सेकंड, इसमें सेकंड वाली लाइन पढ़ो, सेकंड हेडिंग पढ़ो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. तो इधर लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. मतलब वो इक्वेशंस, यहाँ पे हम उन इक्वेशंस की बात करेंगे जिसमें जो एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है. अब यहाँ पे एक्सीलरेशन की जब बात आई गई है बेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और देखो बेटा, एक होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखना और उसको बस जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख के और बस न्यूमेरिकल का आंसर निकाला और खत्म बात. नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता बेटा, है ना. हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे. कुछ क्वेश्चन में तो लग जाएगा, है ना, फिर कुछ क्वेश्चन में फंस जाएंगे. इसलिए हम इसे समझेंगे कि इसकी जो सेकंड डेफिनेशन यहाँ लिखी है बेटा, वो लिखी है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. इसका क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म कैसा होगा हमारा मोशन, उन इक्वेशंस की बात करेंगे जहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा. तो यहाँ एक्सीलरेशन की बात किया तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन पे ही चलेंगे. तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे. देखो अब याद रहेगा सभी को, कि हमने यहाँ से शुरू क्यों किया, क्योंकि जो ये इक्वेशन है वो कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए. इसलिए हमने शुरू कहाँ से किया इसको, एक्सीलरेशन से. v माइनस यू, वी क्या है जहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना. जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल कहीं पहुँचता है. u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ से शुरू होता है, और t है हमारे पास यहाँ पे टाइम, और a यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन. और रिटार्डेशन भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे हमारी कौन सी वेलोसिटी चेंज कर रही है, कैसे वेलोसिटी चेंज कर रही है. चलो यहाँ से हम इक्वेशन पहले निकालेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, t को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू वी माइनस यू. at इज इक्वल टू वी माइनस यू. और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास v. तो यहाँ से v क्या निकलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल. अब देखो बेटा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रहेगा कि ये इसको निकालने का तरीका क्या था,
क्योंकि हेडिंग में क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो आपने क्या किया, पहले एक्सिलरेशन लिया, एक्सिलरेशन का फॉर्मूला लगाया और वहां से पहली इक्वेशन निकाल दी। अब याद रखना है जो ये इक्वेशन है इसमें कौन कौन सी टर्म है, इनिशियल, फाइनल, एक्सिलरेशन एंड टाइम, ठीक है। और इधर से कोई भी 3 टर्म्स अगर बेटा आपको पता होगी, हम इसके न्यूमेरिकल आगे करेंगे, तो आपको चौथी टर्म निकालने में आसानी रहेगी, है ना। 4 कौन कौन सी टर्म है, 1, 2, 3 और 4। अगर क्वेश्चन में ये इन चारों में से 3 टर्म्स आपको पता है तो आपको लास्ट टर्म निकालना आसान हो जाएगा। याद रखनी है पहली क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, v = u + at, कहां से निकली, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से। नेक्स्ट सेकंड में आ जाते हैं, है ना। सेकंड में एक मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से निकलेगी बेटा, तो देखो अब बात करेंगे यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी की भी बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे यहाँ पे एक नई टर्म जो हमारे पास इंट्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे हम, एस से डिनोट करेंगे, जिसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, अरे ऊपर हो जा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहते हैं, एस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और डिस्टेंस। ये हमने वो ग्राफ किया तो आपको याद होगा, वहां पे मैं एस लिखता था डिस्प्लेसमेंट को। चलो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। शुरू कहां से करेंगे इसको, एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से। तो पहले ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूंगा। एवरेज वेलोसिटी का वो फॉर्मूला ये है कि एवरेज वेलोसिटी विल बी आल्सो इक्वल टू v + u / 2। अब बोलो ये हमने क्यों लिखा, देखो दोनों फॉर्मूले सही है। एवरेज वेलोसिटी का जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा एक्चुअल में वही फॉर्मूला है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एक नया फॉर्मूला, नया तो क्या है वही फॉर्मूला है, लेकिन क्यों हमने ये लिखा वो मैं भी बताऊंगा। कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v + u / 2, ये 2 कहां से आ गया भाई, ये कैसे लिख दिया हमने, हाउ। और ये फॉर्मूला हम लगाते कब है, तो बेटा याद रखना ये फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, v + u / 2। याद रखना है v + u / 2। तो अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ऊपर वाला भी ठीक है, लेकिन लगाएंगे कौन सा, एवरेज वेलोसिटी का सेकंड वाला। v + u / 2 क्यों लिखा, ये फॉर्मूला बेटा तब बनता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सिंपल क्या लिखेंगे हम, v + u / 2। चलो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, डिस्टेंस। देखो यहाँ पे हमने नया चीज, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो चलो डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो बेटा ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या दोनों हम एक ही बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये तो सिंपल है ना। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब बेसिक है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो सिंपल क्या किया, एवरेज वेलोसिटी से टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट किया है, एस से। एवरेज वेलोसिटी क्या बेटा, देखो ऊपर लिखा है हमने, एवरेज वेलोसिटी क्या है, v + u / 2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या हो गया, t। समझ में आ गया, आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बताओ, देखते हैं याद है किसी को कि नहीं, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से निकली थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से शुरू होती है, तो वो शुरू होती है एक्सीलरेशन से। देखो वो शुरू होती है एक्सीलरेशन से। तो यहाँ पे हम किसकी हेल्प लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि v किसके बराबर है, u प्लस ए टी के। तो इसको दे देते हैं फर्स्ट, इसको देते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट में करेंगे, नाउ पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। तो यहां देखो, इस सेकंड को हमने किस में डाला, इस सेकंड को किस में डालेंगे, हम फर्स्ट में डालेंगे। तो चलो करते हैं, है ना। तो ये हो गया, हमें पास s क्या था, s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। v की जगह क्या लिखेंगे अब हम, s इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। v की जगह क्या लिख दिया, u प्लस ए टी प्लस u, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने कहाँ लिख दिया, v की जगह, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। ये क्या आ जाएगा बेटा, जैसे ut प्लस, चलो ut है, अभी हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हम u प्लस यू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय t, है ना। बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट खुला है। देन s विल बी इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। समझ में आया। नाउ s विल बी इक्वल टू 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल। देन s विल बी कम आउट इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पता चला कहाँ से निकाला। तो याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से निकली थी बेटा, एक्सीलरेशन से। सेकंड कहाँ से निकली, एवरेज वेलोसिटी से। देखो एवरेज वेलोसिटी से निकल रही है, एवरेज वेलोसिटी, फिर हमने डिस्टेंस लिया, उसके बाद पुट किया, अच्छे से कर देख लो उसको। और यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया देखो u क्या हो गया, u क्या है, इनिशियल। और अगर आप यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं हुआ है। सेकंड इक्वेशन में मान लो आपको किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी है और बोला है कि डिस्टेंस निकाल लो, तो निकाल लेंगे आराम से ना। फॉर एग्जांपल ये बॉल है और आपको बोला है कि ये बॉल का, ये जो बॉल है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो इसका टाइम है वो 20 सेकंड है फॉर एग्जांपल। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, u भी है, a भी है और t भी है। और ये बोल रहा है कि बताओ कि ये बॉल कितना डिस्टेंस दूरी तय करेगी। सिंपल क्या है बेटा, u की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू डाल दो और t की वैल्यू डाल दो, आपके पास s आ जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसके न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला समझेंगे। तो फॉर्मूला समझ आया। अब ये फॉर्मूला किस किस का रिलेशन बताता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी बोल दो इसको, है ना। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम ये वाला एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें हमारे पास u है, t है टाइम और a है एक्सेलरेशन। और लेकिन अगर हम पहला वाला फॉर्मूला देखें बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस का पता नहीं चलता। यहाँ पे हम किस किस का पता चला सकते हैं, वी यू या ए का या टी का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में ये फायदा है हमारे पास, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का पता कर सकते हैं। अब ये देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, सिंपल क्या है, सिंप्लीफाई किया है कि हम न्यूमेरिकल को, हम किसी भी चीज़ को कैसे समझेंगे और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे हमें क्या पता चलता है, अब ये हम देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
अब थर्ड क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? अब देखो बेटा, फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे ये टर्म्स निकाल सकते थे जो 4 मैंने लिखी। सेकंड में सेकंड इक्वेशन देखो तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की हमें जरूरत नहीं है, फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, हम डिस्प्लेसमेंट फिर भी निकाल सकते हैं। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में क्या होगा, थर्ड को हम सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड की हेल्प से, ठीक है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसको सिंप्लीफाई किससे करेंगे बेटा, हम सेकंड वाली की हेल्प से। कैसे? तो सेकंड में जो हमारा फॉर्मूला निकला था वो निकला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। अब बेटा थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब t की वैल्यू डालेंगे, यहाँ से t डालेंगे, t क्या होगा। तो t कैसे पता चलेगा हमें t क्या होगा? तो फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, या फर्स्ट इक्वेशन से नहीं करना तो एक्सीलरेशन हमें पता है क्या होता है ना। तो एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से t क्या निकल आएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। नाउ पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट। सेकंड को अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट में पुट करेंगे और देखेंगे क्या हुआ। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला हम यहाँ से निकालेंगे। तो u की जगह क्या आएगा बेटा, u की जगह तो u ही आएगा, तो हम इसको u लिखेंगे। t की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाई ए प्लस 1/2 a को a लिखेंगे, और t की जगह क्या लिखेंगे बेटा, v माइनस यू डिवाइड बाय a का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लो, हमने t की जगह क्या क्या लिखा है, v माइनस यू बाय a, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। नाउ अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, s इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाय v, तो ये क्या हो जाएगा uv माइनस u मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे बेटा, डिवाइड बाय a प्लस 1/2 a, ब्रैकेट में क्या है v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, यहां लिख लेता हूं मैं इसको, है ना। कहाँ लिखे इसको, इसको यहां लिख लेता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस v माइनस u का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब डिनोमिनेटर में क्या है बेटा a, तो a का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर, है ना। यहाँ से a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, है ना, ये डिवाइड बाय a प्लस 1/2a, और ये क्या बच गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको होल डिवाइडेड बाय लिखना हो तो होल डिवाइडेड बाय भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये 1 हटा देंगे, है ना, इस 1 को हटा दो, तो ये क्या बचेगा हमारे पास v स्क्वायर, और यहाँ नीचे आ जाएगा 2a, ठीक है बेटा। चलो अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, a और 2a में क्या एलसीएम आएगा, 2a एलसीएम आ गया, तो a 2a, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2uv, एलसीएम सभी को आता है, माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये आ गया, ये से कट गया, है ना, माइनस 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 हो गया दोनों। और यहाँ पे क्या बचता है अब हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, तो ये बचता है हमारे पास यहाँ पे। अब 2a को हम यहाँ ले जाए, अगर चलो 2a को नहीं भी ले जाए, इसको बाद में ले जाएंगे, तो s इक्वल टू क्या बचा, v स्क्वायर माइनस, ये देखो माइनस 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, माइनस प्लस माइनस, बड़े के साथ माइनस का साइन हो, तो ये हो गया माइनस u का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस u का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब ये 2a को यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा
2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये तीनों इक्वेशन आप एक बार जब पढ़ के खुद इसको ट्राई करेंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन से आपका पहला इक्वेशन निकलेगी, उसके बाद आप एवरेज वेलोसिटी से करोगे सेकंड इक्वेशन को शुरू, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी से करते करते आप क्या करोगे? फर्स्ट वाली की हेल्प से सेकंड इक्वेशन निकालोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। फिर आप सेकंड की हेल्प से थर्ड इक्वेशन निकालोगे। और बेटा ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों याद रखनी है, ये तीनों याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड में देखो तो टी नहीं दिखेगा। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में देखो टी की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आपको टाइम नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो आप सिंपल क्या एक्सेलरेशन v और u की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी जो एक्सेलरेशन से आती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों याद रखनी है आपको, ठीक है। और इनको कैसे निकालते हैं वो भी क्या रखना पड़ेगा आपको बेटा, याद रखना पड़ेगा वो भी, है ना, कैसे हमने इन इक्वेशंस को प्रूव किया। तो मैंने तरीका बता दिया है। पहले ऊपर अगर ध्यान से देखो तो क्या है, ध्यान से देखोगे तो ऊपर क्या होगा? एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट हमारा होगा, यही तीन फॉर्मूले हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में इन्हीं तीन फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे? ग्राफिकली क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि ग्राफिकली इन फॉर्मूलों को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें थोड़े हम न्यूमेरिकल करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन तीन किसकी? इन तीन फॉर्मूले की। अब नेक्स्ट ये होगा उसमें न्यूमेरिकल के साथ ग्राफ के न्यूमेरिकल भी हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। और आपका यहाँ पे काम ये है कि ये तीन इक्वेशन कैसे निकली और इन तीन इक्वेशन को अच्छे से याद करना है, ठीक है, और इनको समझ के याद